नाजरीन, एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर उनसे सवाल किया, मैं तुमसे एक सवाल करूंगा। अगर मुझे जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारा मनचाहा इनाम दूंगा। बादशाह ने कहा, बताओ, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो? 6 बेटियों ने जवाब दिया, ए अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती हैं और आपका दिया पहनती हैं। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उन्हें उनकी मनपसंद चीजें दे दीं। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, ए अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूं और अल्लाह का दिया हुआ पहनती हूं, और यही मेरा नसीब है जो अल्लाह पाक मुझे अता करता है। बादशाह यह सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी को फांसी देने का हुक्म देने ही वाला था, लेकिन फिर उसने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ और इसे जंगल में छोड़ आओ। मैं देखता हूं कि यह मेरे बिना कैसे अल्लाह का दिया हुआ खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी के सारे गहने और कपड़े उतार लिए गए और उसे बिना किसी सामान के जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी मुतमिन थी, उसका अल्लाह पर तवक्कुल था। वह जानती थी कि अल्लाह पाक ने जो रिज्क उसके नसीब में लिखा है वह उसे जरूर मिलेगा। शाम होते ही उसने जंगल में लकड़ियां जमा करके आग जलाई ताकि जंगली जानवर उससे दूर रहें और वह सुकून से रात बिता सके। लकड़ियां ढूंढते हुए वह एक झोंपड़ी के पास पहुंची जहां एक बकरी बंधी थी और अंदर से किसी बुजुर्ग के खांसने की आवाज आ रही थी। शहजादी झोंपड़ी में गई तो देखा कि एक बुजुर्ग बीमार चारपाई पर लेटा हुआ है और पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी ने झोंपड़ी में रखे मटके से पानी निकालकर बुजुर्ग को पिला दिया और घर की सफाई कर दी। बुजुर्ग ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और इतनी बड़ी जंगल में अकेली क्या कर रही हो? शहजादी ने सारा हाल कह सुनाया। सुबह होते ही बुजुर्ग ने कहा, बेटी, मैं शहर में काम करता हूं और 7-8 दिन बाद लौटूंगा। तुम यहीं रहो। झोंपड़ी में खाने का सामान है, पास में नदी बह रही है, वहां से पानी भर लिया करना और बकरी का दूध निकालकर पी लेना। जब रात हुई तो शहजादी ने बकरी का दूध निकाला, आधा खुद के लिए रखा और आधा बाहर रख दिया ताकि कोई भूखा जानवर या परिंदा पी सके। सुबह देखा तो प्याला खाली था और पास ही एक लाल पड़ा था जिसकी कीमत हीरों से भी ज्यादा लग रही थी। साथ ही सांप के निशान भी थे। शहजादी को याद आया कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई सांप खुश होता है तो वह एक लाल उगल देता है। इस तरह 7 दिनों तक वह रोज बाहर दूध रखती और हर दिन सांप एक लाल उगल देता। 7वें दिन बुजुर्ग वापस आया तो शहजादी ने 3 लाल उसे दिए और कहा, शहर जाकर इन्हें बेच दो, मजदूरों को लेकर आओ और महल बनाने का सामान भी लाओ। कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो गया जिसमें नौकर चाकर और हर तरह की नेमत मौजूद थी। शहजादी ने जंगल में एक लकड़ी की फैक्ट्री भी बनवा दी जहां गरीबों को काम मिलने लगा। ये खबर चारों ओर फैल गई और बादशाह तक पहुंची। बादशाह सोचने लगा, देखूं तो सही, कौन सी शहजादी है जिसने इतनी जल्दी इतना कुछ बना लिया। उसने अपने सिपाहियों के हाथ संदेश भिजवाया कि वह इस शहजादी से मिलना चाहता है। शहजादी ने शर्त रखी कि बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ महल में आए। बादशाह ने यह शर्त मान ली और अपनी 6 बेटियों के साथ वहां पहुंचा। शहजादी ने 7 रंग के खाने पेश किए और हर खाने के साथ उसी रंग के कपड़े और जेवर पहनकर आई। यह देखकर बादशाह बहुत मुतमिन हुआ और बोला, तुम मेरी बेटियों जैसी हो, फिर हमसे पर्दा क्यों? शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूं। बाकी बहनें सोचने लगीं कि यह पहले ही इतनी सजी धजी है, अब और क्या तैयार होकर आएगी। लेकिन जब बादशाह ने देखा तो वह एक सादे लिबास में आई। बादशाह गौर से देखता है और पहचान जाता है कि यह तो उसकी ही बेटी है। वह हैरान होकर बोला, बेटी, मैं तो समझ रहा था कि तुझे जंगली जानवर खा गए होंगे। मैंने जंगल में सिपाही भी भेजे थे लेकिन तेरा कोई अता पता नहीं चला, फिर तू यहां कैसे पहुंची? शहजादी बोली, अब्बा हुजूर, आपने भुला दिया क्या? मैंने आपसे कहा था कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूं और अपनी किस्मत का पहनती हूं। देखिए, अल्लाह ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं आज आपसे भी ज्यादा अमीर हूं। फिर उसने पूरी दास्तान सुनाई
और गले में पहनी माला दिखाई, जिसमें 4 लाल अभी भी थे। यह सुनकर बाकी बहनें दिल में सोचने लगीं, काश हमने भी तब कहा होता कि हम अल्लाह का दिया हुआ खाती हैं और अपनी किस्मत का पहनती हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो इंसान अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अगर आपने यह कहानी पूरी सुनी है तो कमेंट बॉक्स में मुकम्मल लिखकर हमें बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।